बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे वेव्स चैप्टर में। वेव्स, सबसे पहले तो ये वेव क्या होता है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस है। मान लो यहाँ पे कोई एक इस तरह से कोई डोरी रखी हुई है। अब डोरी का ये जो एंड है वो कोई जगह पे फिक्स किया हुआ है। मान लो ये दीवार है, दीवार के साथ ये एंड फिक्स किया हुआ है। अब मान लो ये जो डोरी है यहाँ पे किसी ने पकड़े और डोरी को पकड़ के इस तरह से उसके अंदर एक वेव क्रिएट किया। तो डोरी को पकड़ के इस तरह से वेव क्रिएट किया तो ये वेव इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो वेव जो है ना वो है डिस्टर्बेंस। मान लो हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं, मान लो कोई स्पीकर ले लो, चलो कोई स्पीकर है जिसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है तो वो क्या है, साउंड वेव्स। ये साउंड आगे बढ़ेगा। तो मान लो कोई शांत एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर ये स्पीकर स्टार्ट कर दिया किसी ने, तो उसके अंदर साउंड वेव्स आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे ये साउंड जो आ रहा है, मीन साउंड जो होता है वो एक वेव का एग्जाम्पल है। फिर मान लो लाइट, तो यहाँ पे मान लो कोई एक बल्ब है, जैसे ये बल्ब को ऑन करोगे तो होगा क्या बच्चों, इसकी लाइट चारों ओर इस तरह से जाएगी। तो ये जो है वो लाइट वेव है, वो इस तरह से लाइट वेव सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सभी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम लाइट वेव्स बोलते हैं। फिर ये साउंड वेव्स, फिर ये कोई एक डोरी है उसके ऊपर जा रहा है वेव। उसी तरह से पानी में भी आपको मालूम है वेव्स निकलते हैं। तो वेव्स क्या है, डिस्टर्बेंस है जो कोई मीडियम को डिस्टर्ब करके आगे बढ़ता है। तो वेव अपने साथ क्या कैरी करेगा, वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करेगा, वो एनर्जी को ले जाएगा। आपको मालूम है जब सन में से लाइट आती है, सन में से जब लाइट आती है तो वो अपने साथ एनर्जी लेके आती है। तो साउंड में भी आपने देखा होगा बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पीकर बज रहे तो आप उसके पास खड़े नहीं रह पाओगे क्योंकि उसमें से एनर्जी निकलती है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी वेव होगा वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करेगा। अब यहाँ पे बात होगी ये वेव के बारे में, मैंने सिंपल आपको एक चीज़ बता दी। अब यहाँ पे वेव के कितने टाइप्स होते हैं जनरली हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के वेव होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वेव के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा हार्मोनिक वेव। ये हार्मोनिक वेव्स क्या होता है, हार्मोनिक वेव्स के बारे में देखो बच्चों। अगर कोई वेव, मान लो यहाँ पे जो मैंने डोरी का एक एग्जांपल लिया था, आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे जो डोरी है उसके पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या होगा, डोरी के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। ये पूरी जो डोरी है वो डोरी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन ये वेव जो है वो आगे बढ़ेगा। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, मान लो ये जो डोरी है, डोरी का ये जो पार्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हो डोरी का ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। इस तरह से डोरी के ये सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो डोरी के पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, इस तरह से ये डोरी के पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये पूरी डोरी जब भी वेव पास होगा ना तो ये डोरी ऊपर नीचे इस तरह से डोरी के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेंगे। तो होगा क्या बच्चों, ये जो वेव है, ये जो वेव आपको इस तरह से साइन या तो कोसाइन का जो ग्राफ होता है ना, आपको मालूम है साइन का ग्राफ इस तरह से होता है, साइन या तो कोसाइन का ग्राफ आप देखोगे तो इस तरह से होता है, ये जिगजैग फॉर्म में होता है, इस तरह से ग्राफ होता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेशन करते हैं। जब भी इस तरह का वेव आगे बढ़ता है तब मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेशन करते हैं।
तो हार्मोनिक वेव क्या है? देखो मैं यहाँ पे हार्मोनिक वेव क्या है वो डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अ सिचुएशन इन विच पार्टिकल्स participating in wave motion are executing a simple harmonic oscillation. Such a wave is known as harmonic wave. मीन्स जब कोई भी पार्टिकल होंगे वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जब करने लगेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मीन्स मान लो ये जो डोरी है, डोरी का फर्स्ट पार्टिकल इतना ऊपर गया, फिर डोरी का दूसरा पार्टिकल था वो इतना ऊपर गया, फिर डोरी का तीसरा पार्टिकल वो इतना ऊपर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो डोरी का तीसरा पार्टिकल इतना ऊपर गया, फिर एक पार्टिकल उसके बाद फोर्थ यहाँ पे है, फिफ्थ यहाँ पे है, सिक्स्थ यहाँ पे है, फिर सेवन, फिर ये 8, ये 9, इस तरह से डोरी के पार्टिकल्स जो है वो आपको देखने को मिले। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा है डोरी का शेप अभी आपको इस तरह का दिखेगा। तो डोरी के पार्टिकल ये साइड वाले सभी पार्टिकल ऊपर है, डोरी के पार्टिकल ऊपर है इसलिए डोरी आपको ऊपर दिखी, और ये साइड वाले सभी पार्टिकल है डोरी के वो सभी नीचे है, तो डोरी आपको नीचे दिखी। तो डोरी का शेप आपको इस तरह का दिखा, इस तरह का। तो ये जो है उसको हार्मोनिक वेव्स बोला जाता है। फिर से इसकी दूसरी डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं। इफ द वेव शेप फॉर्म्ड इन मीडियम is of the nature of sine or cosine curve, such a wave is called harmonic wave. तो यहाँ पे जो वेव जिसका शेप साइन या तो कोसाइन कर्व जैसा होता है उसको हम हार्मोनिक वेव बोलते हैं। तो बच्चों ये इस तरह का कोई भी वेव आप जब देखोगे तो वो हार्मोनिक वेव हम बोलेंगे। फिर दूसरा टाइप है इसका प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है? इफ द वेव्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अहेड इन द मीडियम दे आर कॉल्ड ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव्स। अगर कोई वेव मीडियम में कॉन्स्टेंटली आगे ही बढ़ रहे, मान लो आगे ही बढ़ रहे, तो वो क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। मान लो सन में से लाइट आई अर्थ तक, तो जो वेव होंगे ना वो एनर्जी के लाइट के वेव वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे। फिर या तो पानी में कोई वेव इस तरह के जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे, तो वो सभी क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। फिर से मैं रीड कर रहा हूं। इफ द वेव्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अहेड इन द मीडियम दे आर कॉल्ड ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। तो कोई वेव इस तरह के वेव जो कंटिन्यू मीडियम में आगे ही बढ़ते रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पे हार्मोनिक वेव क्या है वो मैंने डिफाइन किया, प्रोग्रेसिव वेव क्या है उसको भी मैंने डिफाइन किया। तो बच्चों इसके बाद यहां पे जो वेव का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मीडियम। मीडियम के हिसाब से मैं यहां पे क्लासिफिकेशन करूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स मीन्स जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए, वो सभी वेव्स है मैकेनिकल वेव्स। मान लो मैं अभी जो बोल रहा हूं मेरा साउंड आपके कान तक जा रहा है, तो आप मेरा साउंड सुन रहे हो क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो वेव निकल रहे हैं वो हवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो साउंड वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। समझ लो सन और अर्थ के बीच में या तो सन और दूसरे प्लेनेट के बीच में मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, तो सन पे अगर कोई बड़ा सा ब्लास्ट होगा तो उसकी आवाज जो है तो वो हम तक अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन सन की लाइट जो है वो अर्थ तक आती है। तो इसका मीनिंग साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? द वेव्स विच रिक्वायर क्लासिक मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मीनिंग जो भी इस तरह के वेव्स जिसको आगे बढ़ने के लिए, पास होने के लिए
मीडियम चाहिए, उसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे। तो साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल है। फिर यहां पे दूसरा टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। या तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, या तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मीनिंग होगा बच्चों लाइट वेव्स। जो लाइट के वेव्स है, जिसको हम नॉन मैकेनिकल भी बोलेंगे, उसको पास होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नो मीडियम इज एसेंशियल। तो नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स जिसको पास होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप देखो अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। ये सन है और यहां पे है अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। फिर भी सन में से लाइट के वेव्स अर्थ तक आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन सन का कोई भी साउंड अर्थ तक नहीं आता है। तो साउंड को पास होने के लिए मीडियम चाहिए, हवा पानी कुछ भी मीडियम चाहिए, तब साउंड आगे बढ़ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या तो लाइट वेव्स, जिसको पास होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए इसको बोला नॉन मैकेनिकल वेव। अब तीसरा जो है वो है मैटर वेव्स। अब ये मैटर वेव्स क्या है? मैटर वेव्स मीन्स मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and other fundamental particles and even atoms and molecules. These particles make matter waves. So such waves are known as matter waves. मीन्स मैटर वेव क्या है बच्चों? आपको मालूम है कोई भी मेटल ले लोगे आप या कोई भी मैटर ले लोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या तो एटम्स, वो सभी क्या करते हैं? ऑसिलेशन करते रहते हैं अपनी जगह के आसपास। मान लो कोई ये एक मैटर, यहाँ पे मैंने क्यूब लिया हुआ है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स वो सभी क्या करेंगे? ऑसिलेशन करते रहते हैं अपनी जगह में आसपास, इस तरह से वो ऑसिलेशन करते रहते हैं। तो मैटर वेव्स क्या है? फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो ऑसिलेशन करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड इवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी यहाँ पे मोशन करेंगे, ऑसिलेशंस करेंगे और वो जो वेव क्रिएट करेंगे, वो सभी है मैटर वेव्स। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, अभी मान लो ये पेन है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो बिलियंस ऑफ एटम्स है या तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, वो सभी क्या कर रहे हैं? पेन के अंदर मोशन कर रहे हैं। तो वो सभी वेव यहाँ पे हम बोलेंगे उसको मैटर वेव्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगा ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या है?